तो हेलो गाइस, वेलकम टू रोशन एजुकेशन पॉइंट। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि कैसे अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मारा, कैसे उसने इसे मारने की प्लानिंग की, इसके पीछे क्या कारण था और इसमें अमेरिका के क्या नुकसान हुए और इजराइल के क्या नुकसान हुए तथा ईरान का इसमें कितना नुकसान हुआ। इन सभी चीजों के लिए ईरान ने क्या कदम उठाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ईरान और इजराइल दुश्मन तो हैं ही, लेकिन अमेरिका ईरान का दोस्त हुआ करता था। ये कहानी है 1979 की, जब ईरान में अमेरिका समर्थित सरकार एक इस्लामिक रेवोल्यूशन के कारण गिर जाती है। तभी से ही ईरान और अमेरिका के बीच तनाव पैदा हो जाता है। ये तनाव और भी बढ़ने लगता है 10 साल बाद, जब 1989 में अयातुल्लाह अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बनते हैं। ये व्यक्ति सेम किम जोंग उनके जैसा ही था। ये अमेरिका की किसी भी बात को नहीं मानता और ये चाहता था कि ईरान इतना मजबूत बने कि इसकी बराबरी कोई ना कर सके। वे परमाणु बम भी बनाना चाहता था। वैसे इस युद्ध की शुरुआत तो इजराइल और ईरान के बीच 2023 में ही हो चुकी थी, जो 25 तक चलती आ रही थी। 2025 में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला करने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहा। फिर 27 फरवरी 2026 को ईरान और अमेरिका की एक मीटिंग होती है, जिसमें उन्होंने 2 ऑपरेशन चलाए। अमेरिका का ऑपरेशन था एपिक फ्यूरी और इजराइल का ऑपरेशन था ऑपरेशन लायन रॉय। इन दोनों ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था ईरान में शासन को गिराना और परमाणु ठिकानों को नष्ट करना तथा ईरान को कमजोर करना, ताकि वे अमेरिका की सारी बात माने और ईरान में अमेरिका समर्थित सरकार फिर से स्थापित हो। बट ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान का शासन तो गिरा दिया। ईरान के शासन को गिराने में सबसे बड़ा हाथ इनके खुफिया एजेंटों का था। अमेरिका का खुफिया एजेंट CIA और इजराइल का खुफिया एजेंट मॉस्कोव दोनों खामनेई के एक एक गतिविधि पर नजर रख रहे थे। कब वो ऑफिस जाता है, कब वो खाता है, कब वो नहाता है, कब वो मीटिंग करता है, हर चीज पर उनकी नजर थी। और ये इंफॉर्मेशन यहाँ से वे लोग अमेरिका और इजराइल को दिया करते थे। 28 फरवरी की सुबह 6 बजे अमेरिका और इजराइल के फाइटर प्लेन हवा में उड़ान भरते हैं। 7:10 पर वे ईरान के अंदर घुसते हैं और 7:40 पर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर साइबर अटैक किया, जिसमें उन्होंने वहां के रडार सिस्टम, कैमरे और डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया, जिससे कि ईरान की सारी एजेंसियां इनको सॉल्व करने में लग गई। अब रास्ता साफ था। इस चीज का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर हमला किया, जिसमें से एक ईरान की राजधानी तेहरान भी थी, जहां पे अली खामनेई अपने घर में बने ऑफिस में मीटिंग कर रहा था ईरान के बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ। वैसे तो कहा जाता है कि खामनेई परमाणु बम बनाना चाहता था,
क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी है कि कभी किसी को परमाणु शक्तिशाली बनने नहीं देना है। क्योंकि अगर कोई देश परमाणु शक्तिशाली बनता है तो अमेरिका उस पे अपना दबाव नहीं बना पाएगा, और अगर वो दबाव बनाना चाहेगा तो वो देश अमेरिका को आंख दिखाएगा। और दूसरी पॉलिसी है अमेरिका की कि दुनिया में युद्ध चलता रहे, उसका हथियार बिकता रहे, वो दुनिया को बर्बाद करता रहे और अपनी बिजनेस को बढ़ाता रहे। तो सुबह 8:10 पे खमनाई पे हमला हुआ और वहाँ के बहुत शहरों पे हमला हुआ, जिसमें से एक मिनाब शहर भी था। अमेरिका ने कहा कि हमने किसी भी सिटीजन्स पब्लिक को टारगेट नहीं किया है, हमने सिर्फ ईरान के एयरबेस, डिफेंस सिस्टम और शासकों पे को टारगेट किया है। ईरान के एक शहर मिनाब के गर्ल्स स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें से 180 लड़कियां मारी गई। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम एप्स्टीन फाइल में हो, जो व्यक्ति बच्चों को मार के खाता हो, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद 1 मई को सुबह 5 बजे खबर आती है कि अली खamenei नहीं रहे। उसी दिन 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो कि युद्ध के कारण कई कार्यक्रम नहीं हुए, और उसमें से कुछ आयोजित हुआ। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के सभी एयरबेस, रडार सिस्टम जो मिडिल ईस्ट में थे, उन पर हमला करना चालू कर दिया। ईरान ने कई जगह यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत जैसे सभी जगहों पे फतेह 110 और शाहिद ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इसमें से कई बड़े-बड़े रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया। ईरान ने अमेरिका के बड़े-बड़े थर्ड लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम जैसे बिलियनों का नुकसान किया। ये सब होने के बाद जब युद्ध नहीं रुका तो ईरान ने घोषणा किया कि 9 मार्च को घोषणा किया कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो एरिया है जहां से दुनिया के 20% क्रूड ऑयल का व्यापार होता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के बाद दुनिया में तेल क्राइसिस देखने को मिली। तेल का दाम $80 पर बैरल से $120 पर बैरल हो गया। फिलहाल ये युद्ध चल ही रही है और अमेरिका ने ईरान के एक नेवल शिप को इंडियन ओशियन में डुबो दिया था, जिसमें उसने बहुत ही खतरनाक मिसाइल का यूज किया। अमेरिका ने आइरिस दीना को इंडियन ओशियन में कैसे डुबोया, इस चीज को जानने के लिए अगली वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर देना।